टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आपको बता दें कि बिहार में जारी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच पूरे देश में राजनीतिक विमर्श छेड़ दिया है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी कर दिए उसके मुताबिक करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। किन्हीं कारणों से राज्य के सीमांचल इलाकों से तो और भी विस्फोटक का संकेत हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है? आखिर सच्चाई क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? चुनाव आयोग सच कह रहा है या फिर कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी का इशारा है? ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंची तो हमें चौंकाने वाले तथ्य मिल गए। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सीमांचल में बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ने का दावा है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। हमारी पड़ताल में वोटर लिस्ट में कई घुसपैठियों के नाम होने की शिकायत है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीमांचल में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है। सीमांचल में हिंदू आबादी कम होने का दावा है। ग्राउंड पर हमारी पड़ताल में क्या पता चला है, दस्तावेजों और चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर ये हम आपको 3 हिस्सों में आज बताएंगे। हर हिस्से में आंखें खोल देने वाले तथ्य होंगे। आप हमारी ये पहली इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में देखेंगे। तो अब तक आप ये जान चुके हैं कि सीमांचल में किस तरह से आगे बढ़ रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एसआईआर का विरोध नहीं करते, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। It should be a transparent, it's a democracy. क्या रोहिंग्या हो या बांग्लादेशियों के लिए इनको परेशानी है? विपक्ष के बहुत भ्रम पैदा करता रहा। अब वो तय करें कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना। बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्ष का मूड बिगड़ा। उसे एसआईआर के पीछे बीजेपी सरकार की साजिश नजर आ रही है। पटना से दिल्ली तक हंगामा मचा है। विधानसभा से संसद तक संग्राम छिड़ा है। तेजस्वी यादव तो इतने भड़के हैं कि उन्होंने चुनाव बहिष्कार के विकल्प पर विचार करने की बात तक कह दी है। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे महागठबंधन। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? विपक्ष ने जब पूरे देश में विरोध का मोर्चा खोला तो चुनाव आयोग ने पलटकर सवाल पूछा, क्या फर्जी मतदाताओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए? सवाल जायज है। चुनाव आयोग यही कह रहा है कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ सुथरा किया जा रहा है और आगे चलकर यह प्रक्रिया पूरे देश में चलेगी। तो फिर विपक्ष को इसमें खोट क्यों नजर आ रही है? आखिर एसआईआर पर चुनाव आयोग सही है या फिर विपक्ष का दावा? मतदाता सूची में कोई फर्जीवाड़ा है या फिर प्लान कुछ और है? इन सवालों के जवाब तलाशने TV9 भारतवर्ष की टीम बिहार के सीमांचल पहुंची। मुस्लिम बहुल इलाका सीमांचल का सैंपल हमने इसलिए तय किया क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सबसे ज्यादा खलबली यहीं पर मची है। यहां पर हमारी पड़ताल में कई बड़े और चौंका देने वाले राज फाश हुए। सीमांचल के लोगों में दस्तावेज जुटाने की अफरा तफरी मची है। लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जनता के बीच से ही अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। घुसपैठ से लेकर फर्जी वोटर तक के दावे हो रहे हैं। हाँ, लोगों को तो परेशानी है। अब ब्लॉक में अभी सर्टिफिकेट बनना भी बंद हो गया। डीएम साहब शायद बंद करवा दिए हैं। तो बहुत परेशानी है कि जिस तरह से जो माहौल कर दिया है, इतना खौफ हो गया है इंसानों को कि परेशान है। तमाम दौड़ लगा रहा, किसी के बाप का नाम में कुछ गड़बड़ी है, किसी के बेटा का नाम में गड़बड़ी है। जनसंख्या के हिसाब से गाँव के नाम भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। जैसे मेरे पीछे आप बनभावा गाँव देख रहे हैं, उसके बगल में मस्तान चौक हो गया है। लोगों का आरोप है कि इस तरीके से धीरे धीरे टोले मोहल्ले और सारे गांव के नाम तब्दील होते जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है जब गांव हिंदुओं का हो लेकिन उसमें कोई हिंदू नज़र आपको नहीं आएगा। कहने का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक ही नज़र आएंगे। डेमोग्राफी बदलने के साथ साथ कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, उसका एक उदाहरण यह भी है। हमने अपनी पड़ताल के लिए जिस सीमांचल को चुना उसमें बिहार के 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार।
दावा किया जा रहा है कि इन इलाकों में बांग्लादेश से आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यहाँ की डेमोग्राफी साल दर साल बदलती जा रही है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे अब्बा जी का क्या नाम है? अंसार। घर कहाँ है? बांग्लादेश। कौन जिला बांग्लादेश में? चापानगर जिला। दावा है कि सीमांचल में हिंदू आबादी कम हो रही है, मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ये लोग सब बाहर से हैं और मैंने शुरू में ही कहा कि ये लोग कोई 1-2 दिन की बात नहीं है कि एक दिन में आके बैठ गए। ये धीरे 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 रिश्ते 2-4 करते पूरा भर गए हैं और इनको जितना जल्दी निकाल के सरकार बाहर कर दे, बस यही उचित रहेगा हम लोगों के लिए। वो अपने लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए मेरे पास पासपोर्ट के सत्यापन के लिए आया था। मेरे पास पासपोर्ट बना के यहाँ से निकलने के फिराक में था। यहाँ वह शादी कर लिया था और शादी करके 2 बच्चे भी थे उनके। वो सारे लोगों का फर्जी तरीके से अपना वोटर लिस्ट में भी नाम दर्ज करवा लिया था, आधार भी बनवा लिया था। वोटर लिस्ट में नाम जो दर्ज करवाया उसके जगह पति के जगह पर, पिता के जगह पर उसका पत्नी का नाम था। तो इसको देखने के बाद हमको लगा कि ये आदमी फर्जी है। थोड़ा सख्ती किए, जब उनको पूछे तो वो खुद बताया कि हम बांग्लादेश के चांपा जिले के रहने वाले।